हम अपनी डाटा सरकार को क्यों दें? अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म भरने से पहले एक बार रुक जाइए। 12 पेज का फॉर्म सिर्फ 3,000 रुपये के लिए, यही सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है सरकार को अपना सारा डेटा क्यों दे, कोई कह रहा है इतना बड़ा फॉर्म भरकर अगर पैसा ना मिले तो, कोई कह रहा है लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जरा दूसरी तरफ भी देखिए, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। और सरकार का कहना है कि ये डेटा सिर्फ अन्नपूर्णा भंडार के लिए नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी योजनाओं के लिए भी काम आएगा। अगर सरकार के पास सही डेटा होगा तो आगे नई योजना बनाना और सही लोगों तक पहुंचाना आसान होगा। कई लोगों को डर है कि अगर उनके पास पक्का घर है, गाड़ी है, थोड़ी जमीन है तो शायद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि केवल इन चीजों के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जा सकता योजना से। अगर आप पात्र है, उम्र की शर्त पूरी करते हैं और नियमों के अनुसार योग्य है तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब सवाल आता है कि इतना सख्त सत्यापन क्यों? उसकी वजह भी तो सरकार बता रही है। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पिछले सरकार के द्वारा चलाई गई लक्ष्मी भंडार का जो पैसा है वो पुरुष के अकाउंट में जा रहा था, वो भी 1-2 नहीं 7-7 अकाउंट में जा रहा था। यहाँ तक ये भी आरोप लगे कि बांग्लादेशी अकाउंट में भी पैसा गया था। बेसिकली ये बात है कि लक्ष्मी भंडार का पैसा उन लोगों को भी मिला जिनको नहीं मिलना चाहिए था। तो सरकार इस पे इंक्वायरी काफी तेज कर दी है। ऐसे में सरकार का तर्क है कि अगर जनता का पैसा है तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि वो सही लोगों तक पहुंचे। आखिर आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि जो वास्तव में जरूरतमंद है उनका हक कोई और ले जाए। हाँ, ये भी सच है कि लोगों को परेशानी हो रही है, फॉर्म भरा है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि आप जो है 3,000 रुपए के लिए फॉर्म भर रहे हैं। एक इंसान 3,000 रुपए कमाने के लिए ट्यूशन देने जाता है, एक औरत दूसरे के घर में बर्तन धोती है जहाँ से उसको 1,000 रुपए मिलता है। तो अगर इतना मेहनत आप कर रहे हैं तो बस एक फॉर्म ही तो भरना है, भर दीजिए, क्या होगा। फॉर्म भरा ही है ना, जानकारी ज्यादा भरना है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को इसे भरने में मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो पंचायत, स्थानीय प्रतिनिधि या सहायता केंद्र से मदद ले लीजिए। और एक बात जो बहुत लोगों को जाननी चाहिए, जब तक अन्नपूर्णा भंडार का लाभ शुरू नहीं होता है तब तक लक्ष्मी भंडार का जो लाभ मिल रहा है वो जारी रहने की बात कही गई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, एक सवाल मेरे मन में भी है, इस फॉर्म में परिवार के मुखिया के अलावा सिर्फ 5 सदस्यों की जानकारी भरने की जगह दिखाई देती है, लेकिन जिन परिवारों में 10 या 12 सदस्य है उनका क्या होगा? मेरे हिसाब से अतिरिक्त सदस्यों के लिए एक अतिरिक्त पेज या अलग फॉर्म की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे प्रक्रिया और स्पष्ट हो जाती। लेकिन सरकार ये भी बात कही है कि आने वाले दिन में फॉर्म में कुछ चेंजेस होंगे, फॉर्म को ईजी किया जा सकता है। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह भी है कि सरकार चाहती तो घर घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन या आधार आधारित ई-KYC के माध्यम से ये काम और आसान बना सकती थी। फिर भी अगर सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच जरूर होगी। इसलिए अफवाह से बचिए, किसी के बहकावे में मत आइए, फॉर्म को समझिए, नियमों को समझिए। अगर आप एलिजिबल है तो निश्चित होकर आवेदन कीजिए। बाकी फैसला समय करेगा कि ये 12 पन्ना का फॉर्म लोगों के लिए सुविधा साबित होता है या फिर बहस का विषय बना रहता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। हो सके तो वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते। जय हिंद।